हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को कंप्यूटर का डायग्राम, कंप्यूटर के पार्ट्स एंड सीपीयू के पार्ट्स एक्सप्लेन किए थे। आई होप सभी को समझ। चलिए गाइस, तो देखते हैं कंप्यूटर डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर की परिभाषा में हम एक कह सकते हैं कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कैसी मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसका आविष्कार जो है, आविष्कार लिखे दे रहे हैं यहाँ पे, आविष्कार 1834 में चार्ल्स बेबेज ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। कब किया था? 1834 में। जनक चार्ल्स बेबेज को ही कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को ही कहा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं इन्हें। अब आप लोगों के माइंड में एक बात आ रही होगी, क्या धरती पे यही सबसे पहले आए थे? आई मीन इन्हीं ने क्यों कंप्यूटर बनाया, या इन्हें क्यों कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? तो हम आपको बता दें कि इसके पहले कई वैज्ञानिक आए, लेकिन उनका क्या था कि एक पार्टिकुलर काम था कि जैसे किसी ने जो मशीन बनाई है वो मशीन केवल जोड़ने का काम करती थी, किसी की मशीन गुणा करने का, किसी की भाग देने का। मतलब जो भी मशीन बनी है वो एक पार्टिकुलर काम करती थी, लेकिन इन्होंने जो मशीन बनाई थी वो सारे कार्य करती थी लगभग। वो जो पहला इंजन इन्होंने बनाया था वो था 1822 का डिफेंस इंजन। 1822 का डिफेंस इंजन, डिफरेंस इंजन, डिफरेंस इंजन। 1822 में चार्ल्स बेबेज ने एक डिफरेंस इंजन से शुरुआत की थी। ये डिफरेंस इंजन इन्होंने बनाया तो इन्होंने देखा कि ये जो डिफरेंस इंजन है ये सारे कार्य कर रहा था, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, यहां तक कि दशमलव के 20 स्थानों तक का ये मान निकाल रहा था। दशमलव के 20 स्थानों तक का ये मान निकाल रहा था। और डाक बीमा में भी इसका प्रयोग किया जाने लगा। डाक बीमा वगैरह में इसका प्रयोग किया जाने लगा। तब जाके इससे प्रेरित होकर उन्होंने एक एनालिटिकल इंजन बनाया था। एनालिटिकल इंजन बनाया था। ये कब बनाया था? 1833 में। इसी एनालिटिकल इंजन को आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआत का प्रारूप माना जाता है। क्या माना जाता है? आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआत का प्रारूप। और कंप्यूटर कब बना था? 1834 में। एनालिटिकल इंजन कब बना था? 1833 में। यानी कि सबसे पहले बनाया था चार्ल्स बेबेज ने डिफेंस इंजन। इसके बाद उससे उन्होंने 1833 में बनाया था एनालिटिकल इंजन। यही एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआत का प्रारूप माना जाता है। इसमें 5 तत्व कार्य करते थे। चाहो तो आप लोग नोट करते जाना। 5 तत्व हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पे। कौन कौन से कार्य करते थे? नंबर 1, इसमें इनपुट। नंबर 2, आउटपुट। और नंबर 3 की बात करें तो इसमें था स्टोर। और नंबर 4 इसमें था मिल। 5 तत्व कार्य करते थे। एक तो इनपुट, आउटपुट, स्टोर, मिल, और लास्ट था कंट्रोल। आप इसको कह सकते हो आप कि फंक्शन ऑफ
कंप्यूटर सिस्टम भी कह सकते हो आप इसको। ये हम अभी आगे आपको बता देंगे। इतनी चीजें आप क्लियर कर लीजिए सबसे पहले तो कि कंप्यूटर की डेफिनेशन में हम आपको बता रहे थे कि कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कैसी मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसका आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने किया। चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। 1822 में चार्ल्स बेबेज ने एक डिफेंस इंजन बनाया था जो दशमलव के 20 स्थानों तक का मान ज्ञात कर रहा था। यहां लिख देते हैं हम दशमलव, दशमलव के 20 स्थानों तक का मान ज्ञात करता था। डाक बीमा सेवा में इसका प्रयोग किया जाने लगा। इससे प्रेरित होकर उन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया जिसकी सन बता दी है हमने 1833 में। और ये 1833 वाला जो है 1833 वाला जो है इसमें क्या था कि 5 तत्व मिलकर कार्य कर रहे थे जो कि आज के कंप्यूटर के बराबर सारे कार्य इसी के द्वारा किए जाते थे, जैसे कि इनपुट हुआ, आउटपुट हुआ, स्टोर हुआ, मिल हुआ और कंट्रोल हुआ। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसकी कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाए गए इस गणना यंत्र को, चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाए गए इस गणना यंत्र को सबसे पहले किसने प्रयोग किया? तो उनका नाम है एडा अगस्ता। एडा अगस्ता। एडा अगस्ता जो है वो पहली प्रोग्रामर कह सकते हैं आपने। एडा अगस्ता को यहां लिख लें, सॉरी, पहली प्रोग्रामर। एडा अगस्ता को विश्व की पहली प्रोग्रामर कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बनाया चार्ल्स बेबेज ने है और चलाया एडा अगस्ता ने। जी हाँ, बिल्कुल ये बात सही है कि बनाया किसने? चार्ल्स बेबेज ने है। और सबसे पहली प्रोग्रामर कौन मानी जाती है? एडा अगस्ता। इन्हें क्या है, कुछ लोग मानते हैं कि ये चार्ल्स बेबेज की शिष्या भी थी। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी और बता दें कि इनके पिताजी कवि थे। कवि थे, ये प्रसिद्ध कवि लॉर्ड वायरन की पुत्री थी। लॉर्ड वायरन की पुत्री थी। ये इंग्लैंड से बिलोंग करती थी। इंग्लैंड से ये बिलोंग करती थी और इनका जो जन्म है वही लगभग 10 दिसंबर 1815 को हुआ था। महज 36 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी 1852 में। वैसे ये आउट ऑफ सिलेबस रहेगा क्योंकि इतना डीपली ज्यादातर कंपटीशन में पूछा नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी हमने आपको इतनी जानकारी दे दी है। एक और बात करते हैं इसमें कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। यहां लिख देंगे, साइड में नोट कर लीजिएगा। कंप्यूटर का हिंदी नाम जो है संगणक। संगणक, संगणक या अभिकलित। कंप्यूटर का हिंदी नाम जो है, हिंदी नाम, हिंदी नाम जो है वो संगणक या अभिकलित है। आई होप ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं जो अभी हमने बताया आपको कि ये फंक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है, तो हम आपको फंक्शन और कंप्यूटर सिस्टम समझा देते हैं। डिवाइस जिसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है इनपुट एंड आउटपुट। चलिए गाइस, तो बात करते हैं कंप्यूटर कार्य प्रणाली की। कंप्यूटर कार्य प्रणाली की। कंप्यूटर कार्य प्रणाली में क्या होता है कि इसमें डिवाइस बहुत महत्वपूर्ण होती है। डिवाइस का पहले तो हम ऐसा करते हैं, इसका डायग्राम बना के आपको बता देते हैं कि कंप्यूटर कार्य प्रणाली कैसे रहती है। सीयू लिखा है ये। सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। इसको हम इस बॉक्स में कवर कर देंगे यहाँ पे। सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट।
और नंबर सेकंड होता है एमयू, इसको आप मेमोरी यूनिट कह सकते हैं। ये मेमोरी यूनिट होता है। और लास्ट होता है एएलयू, इसको कहते हैं हम अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इनपुट सीयू, एमयू एंड एएलयू, यहां होता है आउटपुट। इसको कहा जाता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग प्रक्रिया, ठीक है, समझ में आया होगा डायग्राम। इनपुट, जब हम कंप्यूटर को कोई चीज इनपुट करते हैं तो वो 3 चरणों में कंप्लीट होती है, जिसको क्या कहा जाता है, प्रोसेसिंग। या आप ऐसा कह सकते हैं, जैसे कोई पूछ ले आपसे कि प्रोसेसिंग क्या है, व्हाट इज द प्रोसेसिंग, तो आप कह सकते हो इनपुट से आउटपुट के बीच की जो प्रक्रिया है, इनपुट से आउटपुट की बीच की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है, प्रोसेसिंग। ठीक है, और प्रोसेसिंग 3 चरणों में कंप्लीट होती है, एक तो सीयू, दूसरा एमयू और तीसरा एएलयू, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये इस तरह से आप बना सकते हो कि डेटा इस तरह से संचरित होता है, फिर रिपीट होगा डेटा, और यहां से ये और सीधा बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये कंप्यूटर की कार्य प्रणाली है, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर कह सकते हैं आप इसको, यहां लिख देंगे वैसे हम फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, इससे क्लियर हो जाएगा, ये फंक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है, ये प्रोसेसिंग होता है सीयू, एमयू और एएलयू, ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम डिवाइस की, यानी कि इनपुट और आउटपुट की। चाहो तो आप लोग नोट कर लें इसको, ठीक है, हम डिवाइस और क्लियर करा देते हैं आप लोगों को कि डिवाइस आखिर होती क्या है। नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब बात करते हैं हम डिवाइस की। डिवाइस क्या है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि डिवाइस क्या है। डिवाइस, डिवाइस को आप क्या है, डिवाइस ऐसा कह सकते हैं, ये क्या है, साधन है। डिवाइस क्या है, साधन है। कैसा साधन है, इनपुट से आउटपुट करने वाला। कैसा साधन है, इनपुट से आउटपुट करने वाला। डिवाइस जो है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो इनपुट और दूसरा आउटपुट। ठीक है, क्लियर हो गया। डिवाइस क्या है, एक साधन है। डिवाइस 2 प्रकार की होती है, इनपुट और आउटपुट। अब बात करते हैं इनपुट डिवाइस की। आखिर इनपुट डिवाइस है क्या। ज्यादातर आपने देखा हो, मोस्टली एग्जाम में हमसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि सर हमें ऑप्शन दिए गए हैं कि जैसे मान के चलो लिख दिया प्रिंटर, ठीक है, और फिर लिख दिया नंबर 2 में मॉनिटर, मॉनिटर, नंबर 3 में दे दिया हमें कीबोर्ड, कीबोर्ड, और लास्ट दे दिया हमें प्लॉटर। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से इनपुट डिवाइस छांटिए। इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में आते हैं, क्योंकि ये जो डिवाइस वाला टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, इसलिए ध्यान से देखिएगा। डिवाइस का हमने बताया है आपको कि डिवाइस क्या है, एक साधन है, ये 2 प्रकार की होती है, इनपुट एंड आउटपुट। इस क्वेश्चन का हम बता दें, जैसे प्रिंटर है, मॉनिटर है, प्लॉटर है, कीबोर्ड है। अब आपको पता होगा कि कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, बकाई ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। लेकिन अब इनको इनपुट डिवाइस हम कैसे प्रूव करें कि ये इनपुट है। सबसे बड़ी बात ये होती है हमारे लिए कि हम ये सिद्ध कैसे कर दें कि ये ही इनपुट है, ये इनपुट नहीं है। तो उसके लिए हम आपको बताते हैं कि इनपुट के लिए आप यहाँ पे देख लीजिए, इनपुट, इनपुट का क्या होता है कि इसके द्वारा डेटा, डेटा कंप्यूटर की मेमोरी में भेजा जाता है।
इनपुट के द्वारा क्या होता है, डेटा को कंप्यूटर की मेमोरी में भेजा जाता है। और आउटपुट क्या होता है, आउटपुट ये होता है दोस्तों कि जो भी इनपुट की इनपुट की प्रक्रिया इनपुट की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद कंप्लीट होने के बाद जो रिजल्ट सामने आता है या दिखाई देता है। ठीक है, समझ में आ गया। हमने लिख इसलिए दिया कि आप लोग इसको नोट कर लें, थोड़ा सा थ्योरी से क्या होता है कि हमें आसान हो जाता है इनपुट और आउटपुट में अंतर ढूंढने में। ठीक है, तो ये इनपुट का क्या बताया हमने कि जिसके द्वारा डेटा कंप्यूटर की मेमोरी में भेजा जाए वो क्या होगा, इनपुट। और आउटपुट क्या होगा, इनपुट की प्रक्रिया कंप्लीट होना, यानी कि पूरी होने के बाद, यहां लिख दे पूरी होना। इनपुट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद या कंप्लीट होने के बाद जो रिजल्ट सामने आता है या दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, हम आउटपुट कहते हैं। ठीक है, इससे हमें क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कीबोर्ड। जैसे हमने बताया था कि कीबोर्ड इनपुट डिवाइस क्यों है, आप सभी जानते हैं कि कीबोर्ड से क्या होता है, हम डेटा क्रिएट करते हैं। कोई भी हम लेटर बनाते हैं, डेटा शीट तैयार करते हैं, तो उनको क्या करते हैं, हम कंप्यूटर की मेमोरी में सेव करते हैं। ठीक है, अब जब सेव हो जाती है तो क्या हो रहा है, कीबोर्ड से डेटा कहां जा रहा है, कंप्यूटर की मेमोरी में। तो निश्चित है कि इसको क्या कहा जाएगा, इनपुट। प्रिंटर को आउटपुट क्यों कहा हमने, क्योंकि क्या होता है कि हम जब इससे डेटा क्रिएट कर लेते हैं, कोई लेटर बनाया आपने, उस लेटर को क्या किया आपने, प्रिंट करना आपको, तो कंप्लीट होने के बाद आप सीधा प्रिंट करेंगे तो प्रिंट किससे निकलेगा, प्रिंटर से। दिखाई कहां देगा वो मैटर आपको, मॉनिटर पर। प्लॉटर भी एक प्रकार से आपको बता दें कि ये हो सकता है आपसे अनजान वर्ड हो, ठीक है, आप इस वर्ड से कम फैमिलियर हो, लेकिन क्या होता है कि ये इसी की तरह कार्य करता है, प्रिंटर प्लॉटर की ही तरह काम करता है। इससे बड़ी बड़ी डेटा जो पंपलेट वगैरह, होर्डिंग वगैरह होती है वो इनसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो प्लॉटर जो है वो प्रिंटर की तरह कार्य करता है। तो ये आउटपुट हो गया। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। हम ऐसा करते हैं कि कुछ इनपुट डिवाइस लिख दे रहे हैं और कुछ आउटपुट डिवाइस, तो आप लोग क्या करें उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए गाइस, तो देखते हैं हम इनपुट के कुछ एग्जाम्पल। इनपुट इनपुट डिवाइस के कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो हम बताए दे रहे हैं आपको। ठीक है, उसमें कोशिश कर रहे हैं कि आप समझ जाएं। ज्यादातर जिनके नाम आपको पता है वो ठीक है, जिनके नाम नहीं पता उनके वाई डायग्राम हम बता देंगे आपको। सबसे पहला आप लिख सकते हैं कीबोर्ड, कीबोर्ड होता है। दूसरा माउस, माउस हो गया। यहां आपका माउस के बाद आ जाएगा स्कैनर, स्कैनर हो गया। आ जाएगा आपका लाइट पेन, लाइट पेन। डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा हो गया। ठीक है, और आप लिख सकते हो इसमें पॉइंटिंग डिवाइस, तो माउस हो ही गया आपका। ठीक है, और इसमें डिजिटल कैमरा हो गया। एक जॉयस्टिक होता है, सॉरी जॉयस्टिक, जॉयस्टिक होता। ठीक है, और इसमें आप लिख सकते हो अपना ये क्या कहते हैं इसको, कीबोर्ड, माउस और स्कैनर। करिए तो जॉयस्टिक हो गया। जॉयस्टिक के बाद होता है ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल। ये ट्रैक बॉल आप लोग नोट कर सकते हैं वैसे तो, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि पॉइंटिंग डिवाइस, चार ऑप्शन दिए होंगे और कहा जाए कि पॉइंटिंग डिवाइस छांटिए। तो इस पूरे जो भी हमने नाम लिखे हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन वगैरह, इसमें पॉइंटिंग डिवाइस अगर आपको छांटने के लिए कहते तो पॉइंटिंग डिवाइस सबसे पहले तो है आपका माउस, दूसरा है आपका ट्रैक बॉल, और बकाया इनमें से कोई भी पॉइंटिंग डिवाइस के अच्छे एग्जाम्पल नहीं है। तो ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस है और माउस भी पॉइंटिंग डिवाइस है। अब एक बात करते हैं हम बारकोड रीडर की, बारकोड रीडर की। ये हमने आप इसको बीसीआर कहते हैं शॉर्ट में,
हमने ये आपको इसलिए लिखा दिया क्योंकि और भी इनपुट डिवाइस ऐसी हैं जो आप जिनसे फेमिलियर होंगे, लेकिन ये थोड़ा सा क्या होता है, जिसको बारकोड रीड करता है ये बारकोड रीडर कहलाता है। ये भी इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन, टच स्क्रीन हो गया। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन भी आप इनपुट डिवाइस कह सकते हो। मोबाइल भी हो जाएगा आपका। और बकाया फिर आप इससे क्या कहते हैं, डेफिनेशन से क्लियर कर लेना। डेफिनेशन में हम आपको बता दिए हैं कि जिसके द्वारा डाटा को कंप्यूटर की मेमोरी में भेजा जाए वो इनपुट हो जाएगा। ठीक है, ईटीसी करते हैं इससे। इनका देखते, आउटपुट का देख लेते। आउटपुट का एग्जांपल देख लो। प्रिंटर, प्रिंटर हो गया। मॉनिटर हो गया। और ये साउंड हो गया। प्लॉटर हो गया। स्क्रीन भी लिख सकते हैं इसमें हम, स्क्रीन हो गया। और लास्ट लिख देंगे इसमें हम हेडफोन। देखिए यहां पे माइक्रोफोन लिखा है और यहां पे हेडफोन लिखा है। तो हेडफोन और माइक्रोफोन का हम आपको डिफरेंट बता दें कि जिसके द्वारा क्या होता है, हेडफोन ऐसे रहता है, इसका आकार ऐसे बना रहता है हेडफोन का, इस तरीके से ये हेडफोन का आकार है। तो इसमें क्या होता है कि हम सुन सकते हैं, अपनी आवाज रिकॉर्ड नहीं कर सकते। माइक्रोफोन में क्या होता है कि हम अपनी आवाज रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो हेडफोन में अगर केवल हमें साउंडिंग आउटपुट हो रहा है, हम उसमें इनपुट नहीं कर सकते, तो निश्चित है कि वो आउटपुट डिवाइस हो जाएगी। माइक्रोफोन में क्या हो रहा है कि हम इनपुट कर पा रहे हैं, अपनी आवाज रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, इसलिए हमने माइक्रोफोन को क्या किया, इनपुट में रख दिया। और इससे हेडफोन से क्या हो रहा है कि हमें केवल सुनाई दे रहा, हम बोल नहीं सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको आउटपुट डिवाइस में रख दिया। यहां आप लोग डीजे भी लिख सकते हैं। अब डीजे का समझाने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे अगर आप डीजे के पास खड़े हो जाइए और अपना सॉन्ग डीजे को सुनाइए, तो क्या ऐसा होगा कि डीजे में आपका सॉन्ग सुनाई देगा? डीजे से क्या हो रहा, साउंडिंग बाहर हो रहा। ठीक है, तो हम उसको आउटपुट कह सकते हैं, ना कि इनपुट होगा वो। ठीक है, इनमें अंतर टच स्क्रीन में देख लीजिए। टच स्क्रीन और स्क्रीन, स्क्रीन में क्या हो रहा कि हमें डिस्प्ले होता है, हम सामने देख सकते हैं। जैसे थिएटर में आप जाओ तो जिस पर्दे पे हमें मूवी दिखाई देती है, जी हाँ, थिएटर से याद आया कि यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर सबने सुना होगा। इसका ज्यादातर किसी सेमिनार या बड़े हॉल में किसी मीटिंग को अरेंज करने के लिए दिया जाता है। जब भी हम क्या करते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन पेश करते हैं, तो हमें क्या होता है कि प्रोजेक्टर की जरूरत पड़ती है। तो प्रोजेक्टर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। ये क्या करता है कि किसी एक पर्दे पर अपना फोकस डाल के उस डिस्प्ले को चालू करता है, जो कि हम इनपुट करते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस हो गया। ये यहाँ तक इनपुट और आउटपुट आपको समझ में आ गया होगा। आई होप जिन लोगों को ना समझ में आया हो वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम क्या करेंगे कि इनका डायग्राम बना के आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।